अभय सिंह की जान पर मंडराता खतरा महज अंदाजा नहीं रहा। यह खतरा अब जांच एजेंसियों की पक्की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दर्ज एक डरावनी सच्चाई बन चुका है। एनआईए की जांच ने उस साजिश के परतें खोली जिसमें 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अभय सिंह की हत्या करने यानी उन्हें मौत के घाट उतारने की पूरी तैयारी थी। जांच में यह भी सनसनीखेज खुलासा हुआ कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने भतीजे सचिन बिश्नोई को अभय सिंह की हत्या के मिशन पर अयोध्या भेज दिया था। यानी लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार के पीछे खामोशी की से मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, लेकिन उसे फेल कर दिया गया क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर गिरफ्तार कर लिए गए। अभय सिंह की जिंदगी अब सिर्फ राजनीति की चालों से नहीं, मौत की साजिशों से भी घिरी हुई है। ये खतरा अफवाहों का नहीं बल्कि एनआईए की फाइलों में दर्ज एक खौफनाक सच है। जांच में सामने आया कि 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त अभय सिंह की हत्या करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। इस साजिश के तार सीधे सीधे अंडरवर्ल्ड के सबसे खौफनाक नाम से जुड़े लॉरेंस बिश्नोई। माफिया शब्द की अगर डिफाइन करें तो उस हिसाब से माफिया में तो फिर ये आ जाता है कि वो अपहरण भी करते हैं, रैंसम भी लेते हैं और वो वसूली भी, हफ्ता वसूली भी करते हैं। तो वो इस ढंग का अभय सिंह के लिए कि कोई ऐसी चीज़ें संज्ञान में नहीं आई कि अभय सिंह ने अपहरण करा के पैसे वसूल लिए हों या किसी व्यापारी को जो धनाढ़ व्यक्ति को उसको उन्होंने अपने आदमी भेजे हों के साहब हमारे गुरुजी ने, हमारे अभय सिंह ने जो है 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। ऐसा कोई अभय सिंह के ऊपर लांछन या अभय सिंह के ऊपर ये नहीं लगा। जांच एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस ने अपने भतीजे सचिन बिश्नोई को अयोध्या भेजा था और मिशन साफ था कि अभय सिंह का काम तमाम करना है। यानी लोकतंत्र के इस महासमर के पीछे खामोशी से मौत की तैयारी चल रही थी। इस पुख्ता और जानलेवा इनपुट के बाद केंद्र सरकार को आगे आना पड़ा और अभय सिंह को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली। लेकिन इस सुरक्षा की टाइमिंग ने सियासत में भूचाल ला दिया, क्योंकि ये सुरक्षा उन्हें तब मिली जब उन्होंने राज्यसभा चुनाव में सपा से बगावत कर बीजेपी को वोट दे दिया और खुलेआम ये कह दिया कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी। राजनीतिक इनाम और सौदेबाजी का प्रतीक भी कहा गया। एक तरफ अंडरवर्ल्ड की सुपारी, दूसरी तरफ सत्ता की ढाल, बीच में खड़े थे अभय सिंह, जिनकी हर चाल पर अब नजर है, गैंगस्टरों की भी और सरकार की भी। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि खतरा कितना बड़ा है, सवाल ये है कि इस जंग में अगला निशाना कौन है।